स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों जेक बोर्ड का ओरिजिनल जेक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस मिल गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और ये जो आपका दोस्तों 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्ट्स स्टूडेंट का जो भी क्लास 11 में आर्ट्स से है, ठीक है, तो उनका जो 28 फरवरी को इकोनॉमिक्स का बोर्ड परीक्षा है और 29 फरवरी को दोस्तों साइंस और कॉमर्स वालों का बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है क्लास 11 के तीनों स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स का जो है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2022 का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये जेक का ओरिजिनल जेक का ऑफिशियल है और इस आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में सवाल कैसा आता है। तो आप वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूर्णांक इसका 40 है, समय इसका 1 घंटा है। तो चलिए 40 प्रश्नों को देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तीनों स्ट्रीम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर साइंस कॉमर्स में मतलब मत लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स सबका एक होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को। तो देखिए सबसे दोस्तों पहला प्रश्न बोलता है कि स्टेटिस, ठीक है, इंपल्स यानी एक संख्यायिकी से अभिप्राय है। जितना बात हो रहा है सभी को आराम से देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जितना सारा दोस्तों उनको जरूर से कीजिएगा। तो संख्यायिक क्या है? तो संख्यायिक से आपका क्या तात्पर्य है? तो संख्यायिक को हम लोग डाटा भी कहते हैं और स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, यानी कि समंक और संख्यायिक विधि दोनों कहते हैं संख्यायिकी को। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिक जो है इंपल्स, ये डाटा और डाटा स्टैटिक मेथड दोनों है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा है, स्टैटिज इज यूज, संख्यायिकी का प्रयोग किया जाता है। तो संख्यायिकी का जो गणना के लिए प्रयोग किसके द्वारा कब कब किया जाता है, ठीक है। तो बाय साइंटिस्ट, बाय इकोनॉमिस्ट, बाय बिजनेसमैन, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा और व्यवसायी द्वारा। देखिए संख्यायिक एक ऐसा चीज है दोस्तों जो कि सब में इसका प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का सब जगह प्रयोग होता है, चाहे तो अर्थशास्त्र में हो, ठीक है, चाहे तो वैज्ञानिक से हो, चाहे फिर आपका व्यवसायिक से हो, सब से होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा कि फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिस बीन, ठीक है, डेरिवेड। यहाँ दोस्तों हिंदी में कहा कि संख्यायिक शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया, ठीक है। तो संख्यायिक जो शब्द है लैटिन भाषा के दोस्तों स्टेटस से लिया गया, ठीक है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं ना, याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। स्टेटस जो कि व्हाट्सएप पर है उसको जो है हम लोग लैटिन शब्द से ले लिए हैं जो कि संख्यायिकी का है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्टेटस। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहा है कि द डाटा कलेक्टेड बाय द, ठीक है, इन्वेस्टिगर इज कॉल्ड, यानी दोस्तों यहाँ पर कहता है अनुसंधारता करता, ठीक है, संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं। तो देखिए जो भी आंकड़ा को एकत्रित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी डाटा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 5 नंबर कहा है कि द वर्ड स्टैटिस इज यूज्ड इन, संख्यायिक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। तो संख्यायिक शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों ये सिंगुलर सेंस में और प्लुरल सेंस दोनों में होता है, यानी एक वचन और द्विवचन दोनों में होता है। क्योंकि जो संख्यायिकी है ये एक वचन भी होता है और 2 वचन भी होता है, ठीक है, छोटा चीज और बड़ा चीज दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 6 नंबर कहता है कि इफ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सिलेक्टेड, ठीक है, यूनिट आर, ठीक है, स्टडीड देन इज कॉल्ड ए, यानी कि यदि समग्र में कुछ चुने हुए इकाइयों का अध्ययन किया जाता तो उसे क्या कहते हैं। अगर कुछ चुना हुआ अध्ययन कर रहे किसी में समग्र में कुछ चुने हुए इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अगर चुना हुआ इकाई का अध्ययन कीजिएगा तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिदर्श अनुसंधान, ठीक है, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखिए अब चुन रहा है इकाई को, चुन रहा है कि सैंपल का खोज रहा है। अब सैंपल देखिए सैंपल क्या करता है, पहले उसको देखता है अच्छी तरह से, ठीक है, छोटा सा इकाई का अगर देखता है तो माल का उत्पादन करता है, यानी सैंपलिंग का काम करेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिदर्श अनुसंधान। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि सेंसस मेथड इज, यानी कि संगणना, ठीक है, संगणना विधि है। संगणना विधि कैसी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है। तो संगणना विधि दोस्तों क्या है, तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ ए यूनिवर्स आर नॉट होमो, ठीक है, होमोजीनियस, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ एकरूप ना हो उसी को हम लोग जो है संगणना कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 8 नंबर बोलता है कि मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आर, यानी अनुसंधान की विधि है। तो टोटल याद रखिएगा कि अनुसंधान का जो विधि है वो साधु है, क्योंकि वो है साधु अनुसंधान का विधि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टेलीबार, ठीक है, विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, निम्न में से किसका चिन्ह आवर्ती 5 को दर्शाता है। तो जैसे कि हम लोग 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पहिया घिसते हैं और इधर से मारते हैं, ठीक है, ये बायां से हम लोग दायां मारे, कहाँ मार रहे हैं, बायां से, हमेशा याद रखिएगा दायां,
ना कि हम लोग दायां से बायां, ठीक है। ये वाला 3 वाला गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर। तो बायां से दायां जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी को 5 को दर्शाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है विच वर्थ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसिडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड, ठीक है। हिंदी में कहता है, और हिंदी में प्रश्न थोड़ा गजीब दिख रहा है, ठीक है, यानी कि धुंधला दिख रहा है कि जब यहाँ पर निम्न शब्द उच्च दोनों, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, तो इसे श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्ती श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज, रेंज क्या है, तो पारास क्या होता है, प्रास का मतलब देखिए, प्रास हमेशा याद रखिएगा, प्रास न्यूमेरिकल भी देगा, ठीक है। यहाँ पर धुंधला है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ, इतना क्षमता है मुझ में, ठीक है। प्रास उसको कहते हैं दोस्तों जैसे कि हम आपको संख्या दे दिए 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है, 6 गो 12 गो 14 गो, इस प्रकार से संख्या दिए। अब हम आपको बोलेंगे इसका प्रास निकाल, तो प्रास कैसे निकलेगा, जो अधिकतम संख्या हो तो उसमें से हम लोग न्यूनतम संख्या को माइनस कर देते हैं, यानी कि 14 में से हम लोग 1 को घटाए तो ये 13। अगर संख्या में रहेगा तो इस प्रकार से बना दीजिएगा। अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे कि अधिकतम में से न्यूनतम संख्या को माइनस कर देंगे, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करेंगे तो प्रास या फिर रेंज निकल जाएगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और वेरिएशन, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम विचरणों के बीच के अंतर, उसका सब्ट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रास करते हैं। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि द क्लास, ठीक है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, एक मध्य बिंदु बराबर होता है, तो मध्य बिंदु दोस्तों हमेशा याद रखिए किसका बराबर होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु द एवरेज ऑफ अपर क्लासेस लिमिट एंड लोअर क्लासेस लिमिट, यानी कि उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत, उच्च वर्ग दे रहा है और निम्न वर्ग के जो सीमा है, ठीक है, उसका औसत को क्या कहते हैं, तो मध्य वर्ग बिंदु कहते हैं। चलिए आगे 13 नंबर कहता है कि द मिड वैल्यू ऑफ 16 से 80, ठीक है, 16 से 80 का यानी कि 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या है, तो जब भी मध्य बिंदु निकालेगा तो सबको जोड़ दीजिएगा, यानी 60 प्लस 80 और भागा में 2, यानी कि 2 से डिवाइड दीजिए, 8 6 14 बट्टे में 2 से काट दीजिएगा 14, 140 को, तो ये 70 बार में चल जाएगा, यानी कि मिड वैल्यू इसका 70 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर कहता है एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ए डाटा इज ए रो एंड कॉलम आर कॉल्ड, पंक्ति और स्तंभों के बीच में, ठीक है, स्तंभों के रूप में समांकों का क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाता है, क्या कहते हैं, तो जब भी पंक्ति और स्तंभ के बीच में, ठीक, स्तंभ के रूप में समांकों का क्रमबद्ध डाटा, ठीक है, उसका रो और कॉलम का हम लोग क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम जो रहेगा, ठीक है, उसको आप क्या कहिएगा, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, सारणी यानी टेबुलेशन, ठीक है। चलिए फिर से दोस्तों एक मिड वैल्यू निकालने के लिए दिया और इसका आंसर सभी को इसको कमेंट मानना चाहिए, मिड वैल्यू ऑफ 15 से 70, 50 से 70 का मध्य वैल्यू क्या होगा। अभी हम आपको मध्य बिंदु निकालना सिखाएं, क्या निकालना चाहिए, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड देना है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में आना चाहिए कि 15 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसका नहीं आएगा तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसे दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए 16 नंबर का था ए ग्राफ ऑफ, ठीक है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन हैज, यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, तो संचयी आवर्त को दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण चित्र कहते हैं, याद है ना 10 में पढ़े थे, हाँ सर याद है। चलिए यानी कि ओगिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कितना नंबर था, 16, ठीक है, ये आपका 17 नंबर है, ये आपका 17, ठीक है। बार डायग्राम इज, यानी कि दंड आलेख है, तो दंड आलेख क्या है, ये आपका 1 डायमेंशन डायग्राम है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं बिमिया आरेख को हम लोग दंड आलेख कहते हैं। चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज, आंकड़ों के चित्र निरूपण का उद्देश्य है, तो आंकड़ों का जो भी चित्र निरूपण है, ठीक है, उसका उद्देश्य एक ही होता है, जो कि दोस्तों प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन जिसको लोग प्रस्तुतिकरण की उसको दिखाने का काम करता है, ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन करिए, आगे उसको लाइए, ठीक है। चलिए जब चित्रण की बात है, जब चित्रण दे रहा है तो सीधा बोलिए ना प्रेजेंटेशन होगा, और क्या, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्वेश्चंस में ही तो यहाँ पर आंसर भी प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 19 नंबर का था टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम इज, यानी कि पाई आलेख के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो पाई आलेख जब भी बोलेगा ना उसका जो कुल केंद्र होता है, जो कुल कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है कि द बेसिस ऑफ लोकेशन इज मीडियन इज, यानी कि माध्यिका की गणना का आधार है, तो माध्यिका का जो गणना होता है वो कैसे होता है, बेसिक ऑफ है लोकेशन ऑफ मीडियन इज, तो माध्यिका के जब भी गणना करते हैं तो हम लोग औजाई वक्र में करते हैं, यानी कि ऑगिव कर्व में करते हैं, ठीक है। चलिए कर्व टाइप में, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ता है 21 नंबर कहता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, यहाँ दोस्तों हिंदी में पूछा कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में संबंधित है,
तो हम लोग पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9 से, ठीक है, कि कृषि क्रियाएं जो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ डेट वाला याद रखिएगा। 22 नंबर दोस्तों आपसे पूछा क्या है, कहाँ चलिए 22 नंबर, ये रहा 22। ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ये भी पूछने वाला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट डाटा, ठीक है, सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश काल में भारत का पहला जनगणना कब हुआ, तो ब्रिटिश काल में बताना। ठीक है, भारत का जो पहला जनगणना कब हुआ था, अब देखिए भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहला जनगणना 1951 में हुआ था, लेकिन ये भारत की बात आ गया। ठीक है, ब्रिटिश का हमेशा याद रखिएगा, जो ब्रिटिश था, ठीक है, उसमें जो पहला जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है, अन्य ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर 23 का जगह ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1881 में पहला जनगणना हुआ था ब्रिटिश में, और इंडिया में 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 24 नंबर का आता है विच ईयर इज, ठीक है, रिगार्डेड वाज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, महाविभाजन का वर्ष कब कहेगा, तो याद रखिएगा ये डेट, महाविभाजन का जो वर्ष है 1921 को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर दोस्तों कहता है स्वेज कैनल वाज ओपन फ्रॉम ए ट्रांसपोर्ट, तो स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया। तो स्वेज नहर आप पढ़े होंगे, तो स्वेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों 1869 ईस्वी में खोला गया था। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ से कि इनका महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, 2 अक्टूबर को। इस प्रकार से याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। और जब जन्म हुआ तो प्रवेश स्वेज नहर का क्या हुआ, तो परिवहन के लिए उसको खोल दिया गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन कर दिया गया। चलिए 26 में दोस्तों कहता है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकेंड प्लान, तो इंडिया का सेकेंड प्लान का क्या ड्यूरेशन था, भारत की दूसरी योजना की अवधि कितनी है, तो दूसरी योजना की जो अवधि है भारत का वो दोस्तों टोटल आपका कितना है, तो आपका 1956 से 1961 है। ठीक है, 1956 से 61 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1956 से 61। ठीक है, यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 27 नंबर कहता है व्हेन वाज आपका नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि नीति देश में नीति आयोग कब हुआ, तो नीति आयोग याद रखिएगा, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1915 नहीं बल्कि 2015। चलिए अब दोस्तों देखिए, अब 28 नंबर कहता है जीडीपी स्टैंडर्ड ऑफ, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो हम लोग सभी को जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग जीडीपी कहते हैं, बहुत हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स में डरने की बात नहीं है। चलिए 29 नंबर कहता है हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, वो आपका क्या था, स्वामीनाथन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। चलिए 30 नंबर दोस्तों पूछा है कि द स्टेटमेंट्स एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, कहता है दोस्तों आप सभी से कृषि भारत का आत्मा है, यह कथन दिया था, तो कृषि भारत का आत्मा है। ठीक है, यह कथन कौन दिया था, तो 30 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, जिनके जन्म पर प्रवेश द्वार को खोल दिया स्वेज नहर को, समझ लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक याद हो गया मुझे भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया महात्मा गांधी द्वारा। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, अगर जैविक कृषि है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जो भी जैविक कृषि कहते होता है ना, ठीक है, जैविक कृषि, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आपका सस्टेनेबल होता है और केमिकल होता है, यानी कि धारणीय और रासायनिक दोनों होता है ऑर्गेनिक कृषि में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, तो 32 नंबर कहता है हु गेव द, ठीक है, स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा हरित क्रांति का नारा किसने लगाया, पहला तो आपको पता होगा एसएम्स, ठीक है, हरितनाथ, और इसको दूसरे में दोस्तों हो जाएगा, दूसरा का जो हरित क्रांति का जो नारा लगाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए याद रखिएगा जो भी बात बताए हैं। 33 नंबर दोस्तों चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो चिपको आंदोलन का आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा, जो कि वन की कटाई से रोकने के लिए हिमालय पर्वत पर हुआ था। ठीक है, 34 नंबर कहता है कि इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, बात तो सबसे प्रथम, ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो बाद में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या बोलता है कि आयरन एंड स्टील का कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 34 का ऑप्शन नंबर है 1960। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 35 नंबर व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, कहता है हिंदी में भारत में पहले औद्योगिक नीति का पारित किया गया। ठीक है, भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 35 का जो करेक्ट आंसर है वो जो 1948 में, इसकी याद रखिएगा
कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो 1948, ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग इसी तरह और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 36 नंबर कहता है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर 4 1991 में। आर्थिक नीति आपको पता है 1991 में हुआ था, ठीक है, ये हमेशा ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 एट प्रेजेंट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग, ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन, वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाला औद्योग की संख्या है, कितना है, तो टोटल हमेशा याद रखिएगा इसका 5 संख्या, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 5। 38 नंबर दोस्तों कहता है वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, भारतीय संख्यायिक संस्थान कहाँ है, तो भारतीय संख्यायिक संस्थान जो है कहाँ है, ये आपका कोलकाता में है, इन ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोलकाता में संख्यायिकी का संस्थान है, ठीक है, मौजूद। 39 में दोस्तों कहता है WTO स्टैंड फॉर, WTO का पूर्ण रूप क्या है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका जो है क्वेश्चन आंसर आपका इंग्लिश में दिया गया, ठीक है, तो कुछ नहीं हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो देखिए अगर 39 का हम लोग देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहता है और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। WTO का पूर्ण रूप हिंदी में पूछे तो विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा, जो कि 1995 में लागू हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से इसका संगठन बनाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे अंतिम प्रश्न कहता है, क्या बोलता है यहाँ पर देखिए विनिवेश का तात्पर्य है, ठीक है, तो विनिवेश का तात्पर्य क्या हो जाएगा, डिइन्वेस्टमेंट मीन्स, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश को विनिवेश कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों ये रहा 240 आपका जो प्रीवियस है 2022 का क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से कीजिएगा। और ये दोस्तों जेकॉट ऑफिशियल है, तो आपको यहाँ से पता भी चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर को सोल्व करेंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा कि और कौन सा ईयर का क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।